नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में एडिटोरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और सबसे पहला क्वेश्चन है, रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था। तो सबसे पहला तो याद रखिए कि रूस का नौसेना दिवस सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया, ठीक है। और भारत का कोई जहाज गया था, क्या नाम था, आईएनएस तवर गया था। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। वैसे एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के नौसेना अध्यक्ष चीफ ऑफ नेवल स्टाफ्स कौन हैं। तो आर हरि कुमार हैं, तो ध्यान रखना ये। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बना रही है। तो ये बना रही है कारवार, कर्नाटक में। ध्यान रखना, प्रोजेक्ट सी वर्ल्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया जा रहा है कर्नाटक में, कारवार नाम है उस जगह का। और नौसेना के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ्स कौन है अभी, आर हरि कुमार। नेक्स्ट, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, महानियंत्रक पूछ रहा है, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक महानियंत्रक नहीं पूछ रहा है। अगर लेखा परीक्षक महानियंत्रक पूछता तो हम गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम लेते हैं, लेकिन लेखा महानियंत्रक पूछ रहा है तो दीपक दास का नाम लेंगे। 25वें लेखा महानियंत्रक हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू ये कैग यानी ऑडिटर एंड जनरल हैं, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 14वें ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ध्यान रखना है, महानियंत्रक सिर्फ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमुल्ला संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। तो इन्हें महावीर चक्र दिया गया है। विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया। तो आईएनएस तवर ने लिया हिस्सा। और अभी आपको याद आ रहा है, जो रूस का नौसेना दिवस सेंट पीटर्सबर्ग में मनाया गया था तो उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था, यही आईएनएस तवर गया था पार्टिसिपेट करने के लिए। और कोंकण जो अभ्यास हुआ है अरब सागर में भारत और यूके के बीच, तो भारत और यूके के बीच ही होता है कोंकण, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये तवर इसमें यूज हुआ है। अच्छा, अजय वैरियर किसके किसके बीच का युद्धाभ्यास है। ये भी यूके और इंडिया के बीच का है। नेक्स्ट, लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य से समझौता किया। तो किससे करेगा, जो रहेगा जैविक कृषि में अव्वल नंबर पे वही तो करेगा, उसी से तो करेगा। तो सिक्किम है अव्वल नंबर पे। आपको पता ही है कि भारत का पहला 100% जैविक कृषि के क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्ति वाला ये राज्य है सिक्किम। इसी से लद्दाख ने समझौता किया है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन बने हैं। तो पीयूष गोयल बने हैं। तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान की शुरुआत किया है। तो उत्तर प्रदेश ने शुरुआत किया है एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम। अच्छा, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कंगना रनावत, हमेशा न्यूज में जो बनी रहती हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना परसेंट मतलब रहेगा। तो 9.5% रहेगा, 9.5%। नेक्स्ट है, अच्छा, आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे बताइएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत तो हुई थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना, लेकिन कब हुई थी ये आपको बताने हैं। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है। तो बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम दोनों के साथ जोड़ा गया है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत रिकॉर्ड कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। तो 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं और ये इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया स्पेस एक्स। नेक्स्ट, ये स्पेस एक्स के मालिक कौन है, एलन मस्क। नेक्स्ट है, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। अच्छा, उत्तराखंड में भी पता है एक उद्घाटन हुआ है सूर्यधार लेक का, सूर्यधार झील का। तो अगर कभी पूछ ले कि सूर्यधार झील किस राज्य में है या मिलान करने में, तो उत्तराखंड में, ध्यान रखना है। और इसमें क्या था, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है। तो बयान गांव बना है, या जम्मू कश्मीर में भी ये बयान गांव है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत के 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा। तो 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, 6 लाख गाँव को इंटरनेट से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखने के लिए एक दिवस और जान लीजिए, आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक में इस बार एक स्वर्ण पदक मिला है भारत को। किसने दिलाया है, नीरज चोपड़ा ने, जैवलिन थ्रो गेम के थ्रू। तो जैवलिन थ्रो दिवस, राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो डे, मतलब जैवलिन थ्रो के नाम पर ही राष्ट्रीय जैवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा 7 अगस्त को। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी है, ठीक है। इन्हीं के सम्मान में पुणे में एक आर्मी प्लेइंग स्कूल का नाम रख दिया गया, नीरज चोपड़ा आर्मी प्लेइंग स्कूल। तो वो उसका नाम क्या था पहले, आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट है,
भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आशीष सी धोकर को बनाया गया। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो एथलीट थे वो। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 का महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका बनी है। ओसाका नाम से लग रहा है ये जापान की हैं। नेक्स्ट है, एक पुस्तक है लिखा हुआ है अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है। नेक्स्ट है, 72 भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में वेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला? तो उत्तर प्रदेश को वेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इस जो 72वां गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें किस विदेशी सेना की दस्ता ने भाग लिया था? तो बांग्लादेश की विदेशी सेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय ने किसकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, और इन्हीं के नाम पर जो हावड़ा कालका मेल था उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है। ठीक है, आपको पता ही है कि 23 जनवरी 1869 को कटक, उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? तो रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर हो रहा है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। ठीक है, चिनाब नदी से एक चीज़ याद आना चाहिए, चिनाब नदी पर और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे दुल्हस्ती प्रोजेक्ट चल रहा है, बगलिहार प्रोजेक्ट और सलाल प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, अच्छा चिनाब नदी को आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा कि इसको अस्कनी रिवर कहते थे, तो ये पॉइंट याद रखना चाहिए। चिनाब नदी और ये क्या बोलते हैं ऊपर में क्या है, झेलम है, चिनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब बनता है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन हैं? अमित शाह हैं, यही गृह मंत्री भी हैं। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? तो जॉर्जिया में किया है। अगर आप ब्लैक सी आपको याद आ रहा है मैप में, तो वहीं पे आप देखेंगे तो ब्लैक सी के पूर्व दिशा में टच करता है ये जॉर्जिया। ठीक है, तो ब्लैक सी के पास जॉर्जिया देश है, यहीं पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है जिस समय विदेश मंत्री एस जयशंकर उपलब्ध थे। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पता है वहीं से बनता है, जब आप फिजिकल मैप देखेंगे ब्लैक सी के पास तो आपको काकेशस राज्य दिखेगा। काकेशस राज्य दरअसल 3 राज्यों से जुड़ करके बनता है, एक जॉर्जिया आपको मिलेगा ऊपर में, फिर अर्मेनिया और इधर अजरबैजान मिलेगा। अजरबैजान की सीमा कैस्पियन सागर से टच करती है, तो ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो काजा कलास। कैसे याद रखेंगे? एस्टोनिया तो ये बाल्टिक देश है, तो आपको याद रहेगा एस्टोनिया बाल्टिक देश है, यहीं पर फिनलैंड वगैरह आपको मिलेगा। और इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है काजा कलास। काजा कलास है, कैलाश पर्वत नहीं है, काजी कैलाश ऐसा मत सोचिएगा, काजा कलास है ये। नेक्स्ट, अच्छा एस्टोनिया की राजधानी कहाँ है? ताल्लिन, ये राजधानी है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए मिला है? तो टोंकरी में दिगंत थेरी गाथा इसके लिए मिला है। ये क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020। नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट? हाँ, भारत में किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास उज्बेकिस्तान के साथ किया है। मध्य एशिया के मैप में आपको उज्बेकिस्तान मिल जाएगा। उज्बेकिस्तान एक चीज़ के लिए और ख़ास है, कभी कभी पता क्या पूछता है, अरल सी किस देश के साथ सीमा टच करती है? तो यूके, ऐसे ट्रिक से याद रखिए, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। नेक्स्ट, और यही उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में दस्तलिक सेकंड नाम का युद्धाभ्यास होता है। अभी हमने एक पढ़ा था कोंकण युद्धाभ्यास ना, तो ब्रिटेन और भारत के बीच में होता है। नेक्स्ट, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? 135वां है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियारों को ट्रैक करने वाला पोत कौन है? तो ये INS ध्रुव है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो ये इजराइल की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है, विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अब्राहम एकॉर्ड एक आपको याद आ रहा होगा, अब्राहम एकॉर्ड ये पता है UAE और इजराइल के बीच का है, तो ये भी करंट में चल रहा है। भारत के 69th यानी 69वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो हर्षित राजा बने हैं, विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, ईड़ा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई? तो ईड़ा नाम का तूफान, ईड़ा नाम का तूफान अमेरिका में आया था, विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो उत्तराखंड की सृष्टि गोस्वामी बनी है मुख्यमंत्री, यही अभी आ रहा था पिछले वीडियो में शायद।
तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के मुख्यमंत्री बनाया गया था इसी दिन। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर, ये भारी लिख दिया है, यहाँ भारी होना चाहिए था। तो भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रखा है। पहले वित्त मंत्रालय में कुल मिला के 5 विभाग था, अब 6 विभाग हो गया। कौन कौन से विभाग हैं? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यही तो बजट बनाता है और आर्थिक सर्वे तैयार करता है। और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज दीपम, और पब्लिक एसेट्स मैनेजमेंट दीपम इसको बोलते हैं, और फिर पब्लिक एंटरप्राइज, यही भारी उद्योग क्या नाम, सार्वजनिक उद्यम विभाग, तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज। ठीक है, ये पहले उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत था। ऐसे उद्योग मंत्री कौन है अभी? भारी उद्योग मंत्री शायद ये हैं, क्या नाम है उनका, जेडीयू के हैं कोई, पहले अध्यक्ष थे जेडीयू के, जनता दल यूनाइटेड के, आरसीपी सिंह शायद, एक बार चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो पंजाबी और मलयालम, इन दोनों को शामिल कर दिया गया है, तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए कच्चे तेल के भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दे दी है? तो चंडी खोल और पादूर, ये 2 जगह है जहाँ पर रणनीतिक रूप से स्ट्रांग होने के लिए अब कच्चा तेल का भंडारण किया जाएगा, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा का मामला है ना। नेक्स्ट, जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार द्वारा किसे सम्मानित किया गया? तो पी साईनाथ सम्मानित किया गया, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है, पी साईनाथ को मिला है। नेक्स्ट है, केन्या में आयोजित अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3 पदक जीते हैं। अच्छा, केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी है। नैरोबी किसका हेडक्वार्टर है? यूनेप का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है, और यही केन्या में आयोजित हुआ था अंडर-20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, जिसमें भारत को 3 पदक मिले हैं। नेक्स्ट है, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर के बारे में पूछे तो बता देना है मिराई तोवा। ठीक है, आदर्श वाक्य के बारे में पूछे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, और मुख्य विषय क्या था? तो यूनाइटेड वाइब इमोशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं पूछता हूँ, टोक्यो ओलंपिक में पता है 4 नए खेल को जोड़ा गया है, कौन कौन से खेल थे? आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो हाल में चीन को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए जो शामिल है पहले देख लेते हैं, कौन से क्षेत्र में देख रहे हैं? भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स में। तो जियोर्जियो पेरिसी को मिला है, ये इटली के हैं। सियुकोरो मनावे को मिला है, ये जापान के हैं। और एक व्यक्ति और हैं जिसका नाम है क्लोस हेसलमैन। तो क्लोस हेसलमैन, सियुकोरो मनावे और जियोर्जियो पेरिसी, ये तीनों को मिला है क्या? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। ठीक है, जबकि आरडेम पटापाउटियन को नोबेल पुरस्कार तो मिला है, लेकिन भौतिकी के क्षेत्र में नहीं, मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, डेविड जूलियस और आरडेम पटापाउटियन ये लेबनान के हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितने राशि की मंजूरी दी है? तो $500 मिलियन मिलेगा, ये विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, विश्व बैंक के बारे में देख लेते हैं। आपको पता ही कि IMF और विश्व बैंक दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा हुआ था, 1944 में शायद हुआ था ना, 1944 में, हाँ। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है विश्व बैंक का? तो ये वाशिंगटन DC में है। 5 बैंकों का ये समूह है। अभी इसके अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। ठीक है, एम क्या है इसका? पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों में आर्थिक सहायता प्रदान करना है राष्ट्रों को। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने हेतु किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 घंटों शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया करवाया है, तो पुरी कहाँ का शहर है? धार्मिक शहर है उड़ीसा का। नेक्स्ट है, तालिबान हमलों के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन थे? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। रुदेंद्र टंडन नाम है, ध्यान रखना, नहीं याद आ रहा तो रवीना टंडन से याद रखिए। हालांकि रवीना टंडन थी नहीं, लेकिन ये रुदेंद्र जो है ये वहीं से, नाम आर से इसका भी शुरू हो रहा है, तो रुदेंद्र टंडन। नेक्स्ट, अच्छा यहीं पर एक ऑपरेशन विजय शक्ति चला था ना, ऑपरेशन विजय शक्ति चला था, जहाँ से
मतलब निकाला गया था भारतीयों को, और कुछ अफगानिस्तान के लोगों को निकाला गया था, भारत के द्वारा था, ये चलाया गया था ऑपरेशन वीर शक्ति। नेक्स्ट है, असम की मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? तो ब्रोंज मेडल जीता है इन्होंने, विकल्प सी इसका सही आंसर है, ठीक है। और मुक्केबाजी में जीता है 64 से 69 केजी वाला जो मुक्केबाजी हुआ था उसमें। ये आपको पता ही है कि 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक हुआ था, 32वां नंबर का था, और इसका शुभांकर मिराई तोबा था। कुल मिला के खेल कितने थे? 33 खेल थे, उसी में से एक था मुक्केबाजी, जिसमें से लवलीना बोरगोहेन इनको मिला है ब्रोंज पदक। नेक्स्ट है, 2-3 क्वेश्चन और है, नेक्स्ट देखते हैं। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है, और उत्तराखंड से याद आना चाहिए सूर्यधार झील का उद्घाटन वहीं हुआ है। नेक्स्ट है, IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो इनटू द डार्कनेस को दिया गया, विकल्प 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ बनेगा? तो सबसे बड़ा सोलर पार्क जो बनाया जा रहा है, ये कहाँ बनाया जा रहा है? टिक नहीं लगाया हूँ क्या, देख लेते कहाँ बनाया जा रहा है वैसे। 49 का बी है, तो अच्छा गुजरात में बनाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक आ रहा था सबसे बड़ा सोलर पार्क तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर पार्क, तो ये तेलंगाना में है, ध्यान रखना है। हालांकि यही विश्व के स्तर पर पूछ दे तो सिंगापुर का नाम लेना है। नेक्स्ट है और लास्ट से पहले एक निवेदन कर लेता हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मतलब आपका तो करने में कुछ नहीं जाएगा, लेकिन चैनल ये बच जाएगा, क्योंकि मार्च तक अगर 1000 नहीं हुआ ना तो चैनल बंद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2023 को भारत की ही इच्छा थी ये, तो इसने अनुरोध किया था कुछ सदस्यों के साथ कि मोटे वर्ष का अनाज वर्ष घोषित कर देना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो 2023 को घोषित कर दिया गया है UNO के द्वारा। थैंक यू। वीडियो संबंध क्या सुधार की संभावना है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में।